तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा अमकना स्कीम में शफाफियत की बरकरारी और किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत को रोकने के लिए तैयार किए गए इंदिरा हाउस सर्वे मोबाइल ऐप का आगाज किया। इंतखाबात में किए गए वादे पर अमल करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने गरीबों को अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के इरादे से इंदिरा हाउस स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में इंदिरा हाउस सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, जुपल्ली कृष्ण राव के अलावा PCC चीफ महेश कुमार गौड़ व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्कीम के एक हिस्से के तौर पर ऐप के जरिए इस्तेफादा कुनिंदगान की तफसीलात इकट्ठा की जाएंगी। महबूब नगर, निजामाबाद, भद्रादरी को तगड़म और मेदक अजला को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया है। पहले मरहले में उन लोगों को तरजीह देने का फैसला किया गया है जिनके पास अपनी अराजी है और वो राशन कार्ड भी रखते हैं। दूसरे मरहले में जिनके पास अराजियात नहीं है उनका इंतखाब किए जाने का इम्कान है और उन्हें माली इमदाद भी फराहम किए जाने की तवक्को है। ज़राए ने बताया है कि आइंदा माली साल में 119 हल्कों में 3,500 फी हल्के की शरह से कुल 4,16,500 मकानात की मंजूरी दी जाएगी। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि अगर आज रियासत में इंतखाबात करवाए जाए तो भारत राष्ट्रीय समिति बरसर इख्तिदार आएगी और कारगुजार सदर KTR तेलंगाना के वज़ीर आला बनेंगे। तंजीम अदब हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद प्रोग्राम में BRS रहनुमा व साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में कारोबारी तबका, बिल्डर्स हर कोई परेशान है और हैदराबाद छोड़कर दीगर अजला को मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि अंदरून एक साल कांग्रेस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और BRS की हुकूमत कायम होगी। KTR वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होंगे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि अजला से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज इंतखाबात करवाए जाते हैं तो BRS की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी तमाम जायदाद गरीबों को अतिया कर देंगे। आज अच्छे मौके पर जो है हमारे महमूद भाई की सदारत में हमारे डायनेमिक होने वाले CM हमारे KTR साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और कौशिक रेड्डी साहब और हमारे भाई महबूबनगर के MLA परवीन कुमार साहब IAS ऑफिसर है, मुजीब भाई हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस के चेयरमैन और भी हमारे चेयरमैन खयूम अनवर साहब, शरीफ साहब, मुखी चंदा साहब, मैं जितने मेरे डाइस पे बैठे भाई लोग, नियाजी साहब, सब लोगों को मेरा सलाम। आज क्योंकि KTR साहब को भी 3-4 जगह और भी जाना है, प्रोग्राम है, टाइम नहीं लेते हुए 1 मिनट 2 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि आज पूरी आवाम परेशान है। यही हैदराबाद नहीं, मैं डिस्ट्रिक्टों से भी मैं डेली हमारे को रिपोर्ट आती विलेज से, क्योंकि हमारा स्कीम का जो बिजनेस है तो हर कोई टच में रहते व्यापारी लोग, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आज अगर इलेक्शन हुआ तो BRS गवर्नमेंट आती। 100% बोल रहा हूं मैं, अगर नहीं आई तो मेरी प्रॉपर्टी जितनी है पूरी डोनेट कर देता हूं मैं गरीबों में, क्योंकि आज इलेक्शन हुआ तो आज हमारी पार्टी BRS आज बम्पर मेजॉरिटी से, जमानत भी नहीं बचती किसकी भी, क्योंकि आज परेशान है लोग। घर में जो है ना आज खाने को खाना नहीं है, बहुत सारे लोग आज बिल्डर लोग तो जो है ना सुसाइड करने के लिए रेडी है। बहुत सारे लोग आज हैदराबाद छोड़ के चले आ रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्टों को, क्योंकि आज कारोबारी लोग जो है ना आज इतने परेशान है, छोटा कारोबारी भी, बड़ा आदमी भी, छोटा आदमी भी, हर कोई, हिंदू मुस्लिम सब लोग परेशान है आज। मगर आप लोग से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब लोग दुआ। कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने अडानी ग्रुप से जुड़े मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मोदी अडानी एक हैं के नारे वाली जैकेट्स पहनकर अहाता पार्लियामेंट में अनोखा एहतजाज किया। कांग्रेस के MPs ने जुमेरात को पार्लियामेंट में मोदी अडानी एक हैं के नारे वाली जैकेट्स पहनकर एहतजाज दर्ज करवाया। ये एहतजाज अडानी ग्रुप से जुड़े मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और कॉरपोरेट जानिबदारी पर हुकूमत से जवाब मांगने के लिए पार्टी की जारी मुहिम का एक हिस्सा रहा। अरकान पार्लियामेंट नारे
लिखी जैकेट्स पहनकर पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी को तहफ्फुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिनके ग्रुप को मुबैना स्टॉक हेरा फेरी और माली बद इंतजामी की इतलात के बाद तफ्तीश का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अपने मुतालबे को भी दोहराया। पार्टी कायदीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मामले की शफाफ तहकीकात से गुरेज करके अडानी को बचा रही हैं। इस मुजाहरे पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस के एहतजाज को सियासी ड्रामा करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। नलगुंडा जिले के देवराकुंडा टाउन के मॉडल स्कूल में समियत ग़िज़ा का मामला पेश आया। 5 तालिबात बीमार हो गए। समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा के बीमार पड़ने का एक और वाक़या मंज़र-ए-आम पर आया है। नलगुंडा के देवराकुंडा टाउन के मॉडल स्कूल के हॉस्टल में कल रात आलूदा खाना खाने की वजह से तालिबात का एक गिरोह बीमार पड़ गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि दीगर 2 तालिबात आज बीमार हो गई हैं, जिसके बाद समियत ग़िज़ा से मुतासिरा लड़कियों की तादाद 7 हो गई है। जिला कलेक्टर एला त्रिपाठी ने अस्पताल में ज़ेर इलाज तलबा से मुलाकात की और इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। डॉक्टरों को तलबा को बेहतर इलाज फराहम करने का भी मशवरा दिया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने रियासत के कई सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर नाराज़गी का इजहार किया है। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की है, लेकिन हुकाम में कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही है और फूड पॉइजनिंग के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने एक बार फिर साबिक़ वज़ीर केटीआर पर तनकीद करते हुए उन्हें कम अक़ल करार दिया है। वज़ीर कोंडा सुरेखा ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीआरएस के कारगुज़ार सदर केटीआर पर शदीद तनकीद की और कहा कि केटीआर से ज़्यादा केसीआर बेहतर तबसरे करते हैं। केटीआर की ज़बान काबिल एतराज़ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि केसीआर के ख़ानदान में से किसी ने भी तहरीक तेलंगाना में हिस्सा नहीं लिया, कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। कोंडा सुरेखा का ये भी कहना है कि तलबा को उकसाया गया और खुदकुशी पर मजबूर किया गया। उन्होंने हर चीज़ के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर केटीआर की जानिब से तनकीद करने की मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सबकी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रहे हैं, जबकि केटीआर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेजा तबसरे किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने तलबा को केटीआर के जाल में ना फंसने का मशवरा दिया है। ఇంకా ముందు నేను అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను, అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలకు చెప్తా ఉన్నాను, అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు, మీకు ధైర్యం ఉంటే మీరు ఏదన్నా ఉంటే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయండి, డైరెక్ట్గా మీరు ఛాలెంజ్ చేయండి, డైరెక్ట్గా అడగండి, డైరెక్ట్గా సలహాలు ఇవ్వండి, సూచనలు ఇవ్వండి. అంతేగాని మరి ఎక్కడో దాచుకొని మాట్లాడి మళ్ళీ మేము ఏదన్నా రండి అబ్బా ఛాలెంజ్ కంటే ఎవడు ముందుకు రాడు. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ మైక్ పట్టుకున్నాడంటే అసలు ఇక ఆయన మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇక నేనే గొప్ప స్పీకర్ని, నేనే ఒక గొప్ప విమర్శకుడిని, నేనే ఒక గొప్ప ప్రతిపక్ష నాయకుడు. అసలు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎట్లయితావు ఒకసారి చెప్పు. మీ అయ్య మాట్లాడాలి, నువ్వెవరు మాట్లాడటానికి? నువ్వు ఒక పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నావు, కానీ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడాలంటే మీ అయ్య మాట్లాడాలి. మీ అయ్య ఎందుకు వస్తలేడు? మీ అయ్యను మొదలు అసెంబ్లీలోకి రప్పించి ఆయన ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటట్టు ముందు చెయ్యండి. सिद्दीपेट जिले में बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने साबिक़ वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और वजीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला जलाया। साबिक़ वजीर हरीश राव को पुलिस ने जुमेरात को उस वक्त गिरफ्तार किया है जब वो कोंडापुर में एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहाइश का पर उनसे मिलने पहुंचे थे। हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सिद्दीपेट में भी बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया है। सिद्दीपेट में नाराज बीआरएस कैडर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला जलाया, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और मुतालबा किया कि हरीश राव को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत दीगर तुलबा तंजीमों ने हैदराबाद में आरटीसी चौराहे पर वाक़ संध्या थिएटर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना में बेनिफिट शोज को मंसूख करने का मुतालबा किया है।
हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड पर जुमेरात को संध्या थिएटर के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एसएफआई, डीवाईएफआई और दीगर तुलबा तंजीमों ने पुष्पा 2 के प्रीमियर में शिरकत के दौरान भगदड़ मचने से हलाक होने वाली रेवती के अहले खाना के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मुतासिर खानदान के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का भी मुतालबा किया है। संध्या थिएटर इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। स्टूडेंट यूनियन के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी प्रीमियर शो में शिरकत में गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एहतजाज करने वाले तुलबा यूनियन के रहनुमाओं को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से मजीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने तमाम को गिरफ्तार करते हुए एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंचकर महरूस एमएलएस हरीश राव और पी कौशिक रेड्डी से मुलाकात की। एमएलसी के कविता बीआरएस एमएलएस हरीश राव और पी कौशिक रेड्डी से मिलने के लिए गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंची। उनके हमरा बीआरएस के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। दनी असना बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने हरीश राव और पी कौशिक रेड्डी व दीगर को गिरफ्तार करने पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और फौरन गिरफ्तार किए गए एमएलएस की रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाज की वजह से गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के रूबरू सूरत हाल कशीदा देखी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने एमएलए पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस के फराइज में रुकावट डालने के इल्जाम में मुख्तलिफ दबात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं और उन्हें जुमेरात की सुबह गिरफ्तार किया गया था। पी कौशिक रेड्डी की हिमायत में आने वाले हरीश राव व दीगर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और वो फिलहाल गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे के तनसीब का मुआयना किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की तैयारियां जारी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मुजस्सिमे की तनसीब के कामों का मुआयना किया और कामों की पेशरफ्त की तफसीलात भी हासिल की। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। इसी सिलसिले में काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक वो बीआरएस चीफ व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को भी तेलंगाना तली मुजस्सिमे की नकाब कुशाई तकरीब में मदु करेंगे। मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के साथ ही अवामी इंतजामिया की फतह की तकरीबात इख्तिताम को पहुंचेंगी और इख्तितामी तकरीब के मौके पर बड़े पैमाने पर ड्रोन, लेजर शोज और क्रैकर शोज का भी एहतमाम किया जाएगा। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करने की मजम्मत की और निशिकांत दुबे से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। लोकसभा में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे और कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई के दरमियान लफ्जी जंग हुई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने इस वाक़े को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि आज लोकसभा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कांग्रेस कायदीन ने जब संभल सफर पर पाबंदी का मसला उठाया तो स्पीकर ने निशिकांत दुबे को वक्फे सिफर में बोलने की इजाजत दी। उन्होंने बताया कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट की तारीख में इस तरह के तौहीन आमेज तबसरे कभी भी नहीं किए गए। वेणुगोपाल ने कहा कि पहले दिन से ही राहुल गांधी बदउनवानी के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसी दिन से अडानी के एजेंट्स ने राहुल गांधी को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी इस तरह की जबान इस्तेमाल करने वाले रुकन से मुआफी मांगने का मुतालबा करती है। केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर से भी जरूरी कार्रवाई की मांग की है। Today, most unfortunate incident happened in Lok Sabha. While entire Congress members raising the issue of the travel ban of leader of opposition to Sambal, Honorable Speaker allowed Nishikant Dubey to speak on 0 hour. During the 0 hour, most defamatory words he used against leader of opposition
an honorable Wayanad member, an entire Congress party, which is not at all acceptable. And in the history of this parliament, this type of derogatory remarks never used. We are totally pained. Just before that, the honorable speaker is speaking about the customs and conventions of the parliament, Lok Sabha. He has given advice to the honorable members about how to deal with the Lok Sabha matters while we speaking or while we coming to the Lok Sabha. Just opposite to that, around 10 minutes, honorable speaker also allowed to speak him in a very derogative manner, which is totally a painful event for the country. The day one onwards, Rahul Gandhi stood against Adani corruption. That day onwards, the agents of Adani, I'm telling the same word, agents of Adani started to abuse Rahul Gandhi ji. Come what may, you people know that Rahul Gandhi will raise this type of corruption most, not only raising the allegation, American court already given summons to him, the case has been taken, the incident of the case happened in India. Whenever we are talking about Adani, whenever Honorable Saugata Raj today asked the question, he mentioned about the privatization of the entire airports. Government side is totally annoyed. Why this? We can understand when we are talking about Atal Bihari Vajpayee, the government side is annoying. We can understand. When we are talking about Adani corruption, they are using very, very low level remarks against the leader of opposition and Congress party. But शहर हैदराबाद की 10 गाह जिहाद और शहादत ने बाबरी मस्जिद की शहादत मामले पर 6 दिसंबर बरोज जुमा यौम सियाह व बंद मनाने की अपील की है। 10 गाह जिहाद और शहादत के सदर एम मजीद व दीगर जिम्मेदारान ने पुराने शहर में वाक़े 10 गाह जिहाद और शहादत के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। बाबरी मस्जिद की शहादत मामले में फैसला तो सुनाया गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। उनका कहना था कि 6 दिसंबर 1992 को मिलने वाले जख्म को ताज़ा रखा जाएगा। आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि किस तरह से जालिमाना तरीके से मस्जिद को ढाया गया था। डीजीएस के जिम्मेदारान ने शहर हैदराबाद के मुसलमानों से कल यानी जुमा को यौम सियाह व बंद मनाने की अपील करते हुए कहा कि जुमा को यौम सियाह मनाकर ये बताया जाए कि 32 साल गुजरने के बावजूद हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूले हैं। डीजीएस के जिम्मेदारान ने मस्जिद की दोबारा तामीर तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने के अज़्म का भी इज़हार किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरा दी मस्जिदें तेरी, ना तेरा खून गरमाया, निशान दीन के मिटा डाले, ना तुझे कुछ होश आया। 1992 को बाबरी मस्जिद को सारी दुनिया के सामने दिन के उजाले में इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में लाखों शरपसंद मिल के मस्जिद को शहीद कर दिए। आज हम उस 32 साल का एहतजाज कर रहे हैं उस मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में, और कल मुसलमानों से हम यौम सियाह और बंद की अपील करते हैं कि इस मस्जिद की शहादत को, ज़ख़म को ताज़ा रखे। अगर ये मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के अगर हम डट जाते तो जो मस्जिद आज संभल और जामा मस्जिद की तरफ दुश्मनों की नज़रें उठ रही, वो नहीं उठती थी। मस्जिद को ये छोड़ देने से, ये मस्जिद की तारीख़ 422 साल तक मुसलमान पाबंदी से 1528 से लेकर 1949 तक 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा करते थे। इशा की नमाज़ पढ़ के गए, फजर की नमाज़ में आने तक उसमें मूर्तियां रख दिए चोरी छुपे। और ये केस डिस्ट्रिक्ट जज के नायर के पास गया, वो पुलिस की मिली भगत से मस्जिद को ताला डाल दिए। फिर 86 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा, निचली अदालत के एक जज मुसलमानों के एतराज़ के बावजूद उसको खुफल तोड़ के मस्जिद का पूजा करने की इजाज़त देती है। ये निचली अदालत के फ़ैसलों से मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी भी जो है वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी में बीआरएस के अहम कायदीन चंद्रशेखर राव, तारक रामाराव और हरीश राव ने अपनी तफसीलात पेश नहीं की।
انہوں نے کہا کہ ذات پات کی مردم شماری کا اہم مقصد تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کی آبادی اور ان کی سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی پسماندگی کا پتہ چلانا ہے۔ اس اہم سروے میں حصہ نہ لیتے ہوئے BRS کے ان 3 قائدین نے یہ واضح کر دیا کہ وہ پسماندہ طبقات کے مخالف ہیں، انہیں صرف پسماندہ طبقات کے ووٹ چاہیے۔ پیدا پلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ذات پات کا سروے کرواتے ہوئے ریاست میں بسنے والے تمام طبقات کی حالت زار معلوم کرنے کی حکومت نے ایک اچھی کوشش کی ہے۔ కనిపించింది ఎందుకంటే ఇవాళ 67 లక్షల మంది స్వయం సహాయక సంఘాలు ఉన్నాయి. జీరో వడ్డీ ఇవ్వడమే కాదు, వాళ్ళని 1 కోటి మంది సభ్యులుగా మార్చి 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చెయ్యాలని కంకణం కట్టుకున్నాం. తప్పకుండా 10 సంవత్సరాలలో ప్రతి ఆడబిడ్డను కోటీశ్వరాలను చేసి తీర్చే బాధ్యత మాది. ఆనాడు ఆడబిడ్డలను లక్షాధికారులను చేస్తామని చెప్పిండు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆడబిడ్డలని లక్షాధికారులను ఆనాడు చేసినాం. ఈనాడు పెద్దపల్లి గడ్డ మీద నుంచి మేము మాటిస్తున్నాం, మా మంత్రివర్గం అంతా ఆడబిడ్డల్ని 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేసే వరకు విశ్రమించేదే లేదు. ఐకేపీ కేంద్రాలే కాదు, సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి నుంచి ఆర్టీసీలో బస్సులు కిరాయి పెట్టే వరకు ప్రతి వ్యాపారంలో మహిళా సంఘాలను రాణించే విధంగా వాళ్లకు రుణాలు ఇప్పించి వాళ్ళను వ్యాపారస్తులను చేసి వాళ్ళను కోటీశ్వరులుగా మార్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ తీసుకుంటుంది. అందుకే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో వరంగల్లో ఆడబిడ్డల కోసం కార్యక్రమం తీసుకొని 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డల సమక్షంలో వరంగల్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మైదానంలో ఆడబిడ్డలకు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నామో ఏం చేసినామో చెప్పినాం. మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆడబిడ్డలకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చేసే బాధ్యత మీ తమ్ముడుగా, మీ అన్నగా నాది, మీ బిడ్డగా నాది అని చెప్తున్నా. మీ ఆశీర్వాదం ఉంటే ఆ 1 కోటి ఓట్లు బౌలింగ్ బూత్లో డబ్బాల పడితే మా సోదరులు ఓటు వేసినా వేయకపోయినా 2వ సారి అల్కగా ముఖ్యమంత్రి అవుతాను ఆడబిడ్డలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఈసారి 92 లక్షల ఓట్లు వస్తేనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. వచ్చేసారి మా ఆడబిడ్డలు 1 కోటి మంది 1 కోటి ఓట్లు వేస్తే వీళ్ళు ఇచ్చేది బోనసే తప్ప అస్సలు కాదు. ఆడబిడ్డలు ఇచ్చేది అసలు అవుతుంది, మా సోదరులు వేసే ఓట్లు బోనస్ అవుతాయి. కేసీఆర్కు వజీఫ్ అవుతుంది, ఇక మళ్ళీ వెనక కూడా రాకుండా పోతాడు. ఆడబిడ్డల పట్ల ప్రణాళికలు మా ఆ విధంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా زنخوں کو سماج میں تسلیم کرنے وزیر اعلیٰ کے عظیم اقدام کے حصے کے طور پر حیدرآباد ٹریفک پولیس میں ان کے ٹریفک اسسٹنٹ کے طور پر تقرر کے کام جاری کیے گئے۔ زنخوں کے تقرر کے سلسلے میں زنخوں کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے دی گئی امیدواروں کی فہرست کے مطابق کوشا محل پریڈ گراؤنڈ میں حیدرآباد پولیس میں ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے ایونٹس منعقد کی گئی۔ DCP ساؤتھ ویسٹ زون کے علاوہ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر فزیکل ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ زنخوں کے لیے منعقدہ ایونٹس میں کہا گیا کہ ان کی عمر 18 برس ہونی چاہیے اور 40 برس سے زائد عمر والے اہل نہیں ہوں گے۔ سابق وزیر و سینئر BRS لیڈر ہریش راؤ کو پولیس نے کنڈاپور میں BRS MLA کوشک ریڈی کی رہائش گاہ کے قریب گرفتار کر لیا۔ انہیں گچی بولی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ہریش راؤ کوشک ریڈی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جن کے خلاف پولیس نے مجرا ہلز پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ان پر اپنے فرائض میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا تھا۔ تاہم کوشک ریڈی کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی تعداد میں تعینات پولیس نے ہریش راؤ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ ACB کے عہدیداروں نے نرمل ڈسٹرکٹ مارکیٹنگ آفیسر کو 7,000 روپے رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس عہدیدار کی شناخت T سرینیواس کے طور پر کی گئی ہے، جس نے شکایت کنندہ سے لائسنس کی اجرائی کے سلسلے میں 10,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ تاہم بعد ازاں اس نے 7,000 روپے رشوت کی رقم قبول کرنے سے اتفاق کیا تھا۔
बंजारा हिल्स पुलिस ने बीआरएस के रुकन असम्बली पेद्दी कौशिक रेड्डी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर राघवेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने कौशिक रेड्डी और उनके 20 हामियों के खिलाफ फराइज में मदाखलत और धमकाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। कौशिक रेड्डी उनका फ़ोन टैप करने वालों की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस वक्त इंस्पेक्टर ज़रूरी काम से कहीं जा रहे थे, जिस पर रुकन असम्बली ने कहा कि वो फौरी उनकी दरख्वास्त कबूल करें, जिस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो वापस आकर शिकायत कबूल करेंगे, जिस पर रुकन असम्बली बरहम हो गए। इस मौके पर बीआरएस के कारकुनों ने इंस्पेक्टर पुलिस की गाड़ी के सामने रुकावट खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने वापस आकर रुकन असम्बली की शिकायत कबूल की। इस मौके पर उनके दरमियान बहस और तकरार हुई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करीमनगर के कश्मीर गड्ढा में खानदानी झगड़ों पर एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। 54वें डिवीज़न की कारपोरेटर अफरा के शौहर आतिफ पर चाकू से हमला किया गया। आमिर, अज्जू, आदिल और अली के दरमियान झगड़े चल रहे थे, जिनको रोकने के लिए आतिफ पहुंचे, ताहम उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें करीमनगर के खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर हरीश की खुदकुशी के वाक़े के सिलसिले में लड़की को गिरफ्तार कर लिया। 7 माह पहले हरीश और इस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से चैट भी किया करते थे। ये लड़की हैदराबाद में तालीम हासिल करती थी और हफ्ते में 2 मरतबा इन दोनों की मुलाकात हुआ करती थी। हरीश ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि इस लड़की का ताल्लुक सूर्यापेट ज़िले से है। वो हैदराबाद में रहती थी। इसने 3 नौजवानों से दोस्ती की थी और एक ने शादी से इनकार पर इस लड़की ने इस नौजवान के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। हुजूराबाद के रुकन असम्बली पेद्दी कौशिक रेड्डी के घर पर पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई। पेद्दी कौशिक रेड्डी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ केस दर्ज किया गया था। साबिक वज़ीर हरीश राव और ग्रेटर हैदराबाद के बीआरएस के अरकान असम्बली पेद्दी कौशिक रेड्डी के मकान पहुंचे, ताहम हरीश राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के मौके पर हुई भगदड़ में एक खातून की मौत हो गई। इस खातून की शिनाख्त दिलसुख नगर की रहने वाली 39 साल रेवती के तौर पर की गई है। आरटीसी क्रॉस रोड संध्या थिएटर में इस फिल्म के प्रीमियर के मौके पर हुई भगदड़ में इस खातून की मौत हो गई। बीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी का ओहदा संभालने के 1 साल के बावजूद रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर रोक लगाने के अहकाम जारी किए हैं, इसके बावजूद काम जारी है। रेवंत रेड्डी पानी के मसले पर अपने गुरु से क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? ఈ సంవత్సరంలో అక్కడ కేంద్ర బలగాలు ఉన్నాయి, కనీసం మన ఇంజనీర్లు పక్కకు పోయి ఆంధ్ర దిక్కు పోయి ఎన్ని నీళ్లు పోతున్నాయో మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంతవరకు 1 ఇయర్ లో నిజంగానే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఏమంటాడు ఆయన? తొక్కుతా, పండబెడతా, ఇటు చేస్తా, అడి చేస్తా, కొడతా, తంతా, ఏంది పేగులు మెడలు వేసుకుంటా, ఇవన్నీ మాట్లాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము. మీరు నిజంగా మీరు మాట్లాడినంత పేగులు మెడలో వేసుకునే నరసింహ అవతారం ఎత్తేదైతే పోయి ఆ నరసింహ అవతారం ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర చూపియండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర బలగాలను పంపించండి. మన నాగార్జున సాగర్ నీళ్లను మనకు వచ్చేలాగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అంతేకాదు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అవుతున్నది. అక్కడ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ నుంచి వీళ్ళ గురువు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అక్కడ ఆంధ్ర ప్రభుత్వం నీళ్లన్నీ తీసుకుపోతున్నది. అత్యంత భయంకరంగా తీసుకుపోతున్నది. మన ప్రభుత్వంలో 2 సార్లు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి స్టే తీసుకొచ్చినాం. ఇప్పటికీ స్టే ఉన్నది. అయినా కూడా నీళ్లు పోతూనే ఉన్నాయి, తీసుకుపోతూనే ఉన్నారు. కానీ ఈయన ఒక్క మాట కూడా ఇంతవరకు తెలంగాణ నీళ్ల మీద మాట్లాడలే. ఒక్క మాట కూడా నాగార్జున సాగర్ లో జరుగుతున్న నీటి అన్యాయాల మీద మాట్లాడలే. ఒక్కటంటే ఒక కొత్త ప్రాజెక్టు కట్టినరా అని వీళ్ళు వచ్చినా కనీసం ఆలోచన చేసిండ్రా? కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ కడతా అని అన్నాడు. కానీ ఆల్రెడీ దానికి కేసీఆర్ గారు ప్లాన్ చేసి పథకం పెట్టి టెండర్ చేసినటువంటి ఏమో రద్దు చేసిండు. ఆయనేమో కొత్తగా ఇంతవరకు ఏమి కనీసం ఒక స్పూను మట్టి కూడా ఎక్కడ తవ్విపోయలేదు. కరెక్ట్ 10% పనిచేస్తే ఆయన సొంత జిల్లా పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అయి ఈపాటికి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉండే. కానీ కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద కక్షతోని
क्लास रूम में एक टीचर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या कड़पा के रायचोटी कोत्तापल्ली उर्दू मीडियम हाई स्कूल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक टीचर एजाज अहमद बच्चों के शोर मचाने पर उन्हें खामोश बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक गश खाकर गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस दौरान ये इत्तला मिली कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। ताहम उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि क्लासरूम में 3 तलबा ने उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई। रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में किताब मेला मुनक़िद किया गया। इस किताब मेले में तेलंगाना के शोरा अदीबों के साथ साथ पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव, साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी और MLC श्रीनिवास ने भी शिरकत की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निमटने और इसके हल के लिए मुनज़्ज़म लाएअमल की तजवीज़ को मंजूरी दी है। फोरम का इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मुनक़िद किया गया। फोरम के इजलास में शुरका ने मुल्क के हालात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर फोरम के शुरका ने इस एहसास का इजहार किया कि मुल्क के मौजूदा हालात बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता 2 दिनों के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।